एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है स्टेट मिरर के लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनीशा और ये है हमारे साथ हेमा। एज यूजुअल हम वापस आ गए हैं आपके साथ गॉसिप करने के लिए। गॉसिप सेशन, गॉसिप लेकर आए हैं हम आपके लिए। और जैसा कि आप सबने डिस्क्रिप्शन में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक है बिग बॉस का वो कंटेस्टेंट जिसने की है घिनौनी हरकत। लाइक उस पे एलिगेशन लगे हैं उस पे। सो कहाँ गेस कर सकता है कोई? हाँ, आप हम यहाँ तो बात करेंगे ही करेंगे और आप वहां पर कमेंट सेक्शन में गेस करिए कि आखिर कौन हो सकता है वो। वैसे हेमा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था ये, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है। हमारा तो नाम ही पहले रिवील हो जाएगा ना। हाँ, कह सकते अब हैं। कैसे, हाँ, अब सस्पेंस कैसे क्रिएट करें हम? तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा शुरुआत दूसरे टॉपिक से करते हैं। हम ठीक है। फिर आपको बताएंगे, हम उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन है वो कंटेस्टेंट जिसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस हफ्ते में बटोर ली है। और मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी उस नाम से, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उस कंटेस्टेंट से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ हाँ, शो में। वो नहीं, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, राइट। सो वो उम्मीद की बात नहीं है, हम कोई भी उम्मीद नहीं रखते उस कंटेस्टेंट से। जो हम दोनों बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए हम आपसे बात करने आते हैं, आपके लिए गॉसिप्स लेकर आते हैं, इंटरनल खबरें लेकर आते हैं। तो पहले सबसे पहले हम हॉट टॉपिक पे बात करते हैं। जो है जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो तो हॉट टॉपिक है ही। उसके अलावा एक और खबर आई है कि अवेश दरबार जो है ओके, हाँ। वो भले ही घर से बाहर जा चुके हैं, लेकिन अवेश के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने एलिमिनेशन करवाया है जानबूझ के। फैमिली वालों ने, अवेश के फैमिली वालों ने एलिमिनेशन जानबूझ के करवाया है। वो उनको घर से बाहर निकालना चाहते थे बिकॉज उनकी जो इमेज है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। और अब अवेज ने इस बारे में खुद बात की है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने खुद ये चीज क्लैरिफाई की है कि भाई ना तो मैंने बिग बॉस को पैसे दिए हैं और ना ही मैंने जानबूझ के एलिमिनेशन करवाया है अपना। मतलब मैं खुद से बाहर नहीं आया हूँ, वो सारा जनता का डिसीजन था। तो इस मुद्दे पे आपकी कोई राय है हेमा? हालांकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं किसी के काम वाम को जज नहीं कर रही, बट मुझे लगता है कि आवेश इज नॉट दैट अ बिग पर्सनैलिटी कि एक करियर या बहुत इफेक्ट हो। मुझे लगता है कि मीडिया या किसी फिल्म इंडस्ट्री में तो जब तक बदनाम ना हो तब तक नाम ना हो। आई थिंक मतलब मेरा कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस ऐसा है, अगर आप बड़े लार्जर लेवल पे देखो तो मुझे लगता है कि आवेश का जाना तय था। क्योंकि आवेश, अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखो तो आप आप क्या याद करते हो आवेश को? शायद आवेश ओनली आई गेस नगमा के साथ वो स्वीट वो भी नहीं एक प्रपोजल वाला मोमेंट, वो प्रपोजल वाला मोमेंट। हाँ, राइट। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि आवेश को बैक करने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि आवेश ना थोड़ा सा और अच्छा बन के, समझ रहे हो आप, ऐसे निकले। मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा मेरा सोचना है। तो मेरे हिसाब से ये एलिमिनेशन बिल्कुल फेयर है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी वो गेम नहीं खेल रहा तो था। क्या आपको ये भी लगता है कि मतलब कल एक टास्क हुआ था, फरहाना को बोला गया था कि आपको सबको नंबरिंग देनी है और उसी हिसाब से फिर उनके राशन का भी डिसीजन हुआ था। सो वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न वाला गेम था बहुत, मतलब बिग बॉस, मैं वापस से आपसे माफी मांग रही हूँ कि भाई मैं तो गलत थी। आप अभी भी उसी लेवल पे खेल रहे हो। आपने कल वाला जो गेम कंटेस्टेंट्स को खिलाया है, इट वाज अमेजिंग। खैर, तो उसमें फरहाना ने प्रणीत को 0 नंबर पे रखा था। एंड और ऐसा नहीं कि 0 के बाद कुछ नहीं था, माइनस नंबर्स भी थे, बट प्रणीत 0 नंबर पे थे। और फरहाना ने एक बात बोली थी कि प्रणीत, आप जब दिख रहे थे ना तो सिर्फ अवेश की वजह से दिख रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि अवेज ऐसे कंटेस्टेंट थे जो किसी को दिखा सकते हैं? इवन तो प्रणीत ने कल बहुत अच्छा रिप्लाई दिया फरहाना को। उन्होंने कहा कि अगर मैं अवेज की वजह से दिख रहा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, अवेज यहाँ बैठा होता। तो क्या आप, मतलब आपको लगता है कि मतलब कुछ थोड़ा भी है उनके ग्रुप में जो था, अवेज ने कहीं ना कहीं एक बार बोलने के बाद सलमान के या बाहर वालों के कुछ थोड़ा अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई थी? नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता। मुझे अवेज बहुत ज्यादा
मतलब बहुत जो लोग हार्ड ट्राई करते हैं कुछ भी बनने का, अवेज उन लोगों में से एक थे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि वो लड़ सके, सब अलग होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि वो बिग बॉस वाली पर्सनालिटी नहीं थी जहाँ बोलना होता है, जहाँ लड़ना होता है, जहाँ अपनी बातें रखनी होती है, जहाँ बकवास करनी होती है, जहाँ मस्ती मजाक करना होता है, उनमें एक भी ऐसा गुण नहीं था। तो मुझे नहीं लगता वो किसी को बैक करेंगे। हाँ, इसकी जगह अगर शायद फरहाना खुद का भी नाम ले लेती, इवन अशनूर का भी नाम ले लेती कि अशनूर की वजह से प्रणीत दिख रहा है, तो मैं मान जाती। बट अवेश का मुझे लगता है कि जो 7-8 गुण मैंने बताए बिग बॉस के लिए, उनमें से एक भी नहीं था। वो कहीं पर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी फरहाना बहुत बड़े बोल बोलती है, तो लॉजिक आई डू अग्री। खैर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, बस मैं हेमा के मुंह से सुनना चाहती थी। सो हम वापस मेन मुद्दे पे आते हैं। बहुत हो गया सस्पेंस, बहुत हो गया सस्पेंस। तो ये जो कंटेस्टेंट है ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी ट्रेंड में आ सकता है। आप प्लीज हेमा आप नाम लीजिए आज। तो मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि पहले दिन से ही ना वो बहुत फालतू के पंजाबी में कुछ कुछ शब्द बोल देते हैं। उन्हें लगता है बॉडी है तो बहुत कूल है, उतारूंगा तो सब पागल हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो बुद्धू भी सब उनको बोलते हैं, ठीक है, बुद्धू इज अ क्यूट वर्ड, मान लेते हैं। अभिषेक बजाज अभिषेक बजाज नाम है उनका, जो फिलहाल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बटोर रहे हैं। नॉट इन खैर कंट्रोवर्सी कभी भी गुड नहीं होती है, बट हाँ फिर भी उनके ऊपर बहुत बुरे एलिगेशंस लगाए हैं उनकी एक्स वाइफ ने। उन्होंने क्लियर बोला है कि अभिषेक बजाज जो है उन्होंने चीट किया है। वो कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, कई लड़कियों के साथ अपनी वाइफ के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत मतलब चीटिंग की है अपनी वाइफ पर। और बीच में एक खबर भी आ रही थी हेमा, मतलब अब हम इस टॉपिक पे आ ही गए हैं तो हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत पे कि उनकी वाइफ को लेकर एक अफवाह बहुत ज्यादा उड़ी कि एज अ वाइल्ड कार्ड वो एंट्री लेने वाली है घर में। सो आपको क्या, खैर इसके बाद की भी मैं बात बोलूंगी, बट आपको क्या लगता है अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अभिषेक का गेम इम्पैक्ट करता? क्योंकि ओवरऑल मैं सच बताऊं, मैंने कहा उम्मीद नहीं थी, बट कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अभिषेक दिख रहे हैं। दिखना मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स, बट वो बेवकूफी वाले सेंस में ज्यादा दिख रहे हैं, बट दिख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जगह बना ली है वहां पर। तो आपको क्या लगता है उनकी एंट्री के बाद क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है अभिषेक के साथ, वो मेंटली कुछ खराब हो जाए या दिमाग में? मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपने प्रीवियस सीजन देखा तो, अगर मैं गलत नहीं, ईशा थी, समर्थ था, और अभिषेक ही आई थिंक उसका जो उस टाइम पे करंट जो भी था। तो समर्थ को लाया गया था क्योंकि जो भी इनका फेरबदल चल रहा था, तो उसके बाद बहुत धमाके हुए थे और कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि प्यार वाले एंगल में जब दुनिया पड़ती है तो पागल ही हो जाती है, बहुत कुछ नया निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि अगर बाय चांस उसकी वाइफ को, एक्स वाइफ को लाते हैं, तो सिनेरियो बदल सकते हैं, क्योंकि फिर दोनों एक दूसरे की तरफ जो जहर उगलेंगे उससे सबको मजा आएगा। या राइट, उससे कंट्रोवर्सी होगी, उससे और बातें खुलेंगी। अभी लोग एक दूसरे के पॉडकास्ट में जा जाके बातें खोल रहे हैं। बट अब मैं वापस अभिषेक पे आती हूँ। ये हो गई अभी उनकी वाइफ की बात। तो वैसे उनकी वाइफ ने ये चीज क्लियर की है कि मैं अगर बिग बॉस में जाऊंगी तो अपने पोटेंशियल के लिए जाऊंगी। बिग बॉस मुझे इस हिसाब से नहीं बुला सकते कि मैं अभिषेक की एक्स वाइफ हूँ तो कंट्रोवर्सी देने के लिए मुझे बुलाया जाए। तो ये बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है, आ रही है नहीं आ रही है ये अभी श्योर नहीं है। सो हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, दैट वुड बी बेटर। खैर, तो अब अभिषेक बजाज की बात की जाए तो कल फरहाना ने अशनूर से लड़ाई की। क्योंकि अशनूर ने फरहाना से लड़ाई की क्योंकि फरहाना ने अशनूर को माइनस नंबर्स दिए थे कि आपके घर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कहीं ना कहीं बजाज की वजह से ही दिख रही हैं। सो उस बात पे बजाज ने बहुत लड़ाई की कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती, तुम वैसे नहीं बोल सकती। और उसके बाद अभिषेक को फरहाना ने 17 नंबर दिए। मतलब एंड नंबर जो था बिगर वाला वो 20 था, और मतलब उन्होंने 17 दिए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फरहाना ने एक बात भी बोली कि अभिषेक कैसे भी दिख रहे हो बट वो दिख रहे हैं, ही इज प्लेइंग हिज गेम रियली वेल तो नहीं बोलूंगी मैं, बट उन्होंने ये चीज बोली थी, मेरे वर्ड्स नहीं है ये, कि वो दिख रहे हैं, वो कैसे भी दिख रहे हो, कहीं ना कहीं वो एक उस ग्रुप के, जो दूसरा ग्रुप है उसके लीडर दिख रहे हैं और बाकी सब उनके चमचे दिख रहे हैं। ये चीज वर्ड्स थे। और उस बात पे
सब एकदम ऐसे बैठ के सोच रहे थे कि क्या अभिषेक अब नहीं लड़ेंगे, और अभिषेक वो स्माइलिंग कि अच्छा मतलब अभी जस्ट तारीफ हुई है। हाँ राइट। गिरा तो के ऊपर। अश्नूर के लिए ही बैक्ड अप, बट जब अपनी बारी आई तो ही वाज स्माइलिंग, अब कुछ नहीं बोलूंगा, वरना उससे पहले तक उनका मुंह बंद भी नहीं हो रहा था। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब डबल फेस हो जाता है कि भाई? हाँ मतलब मुझे एक इसमें ऐड ऐसे करूँ कि जैसे अगर हम अब कि अगर आप देखोगे तो आपने बिग बॉस में जितनी भी प्यार या दोस्ती बनी है तो वो ना, अगर आप और मैं भी बात कर रहे हैं तो शायद धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। आपने कभी अश्नूर और अभिषेक को वैसा देखा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। अगर जैसे मैं ऑफिस भी आती हूँ ना तो एक होता है ना कि यार हेमा ऐसे करती है, हेमा ऐसे करती है, ऐसे हाँ, मुझे लगता है ये रैंडम बस ना ये दो एक साथ आ गए चिपक गए मैग्नेट्स, बस। मतलब और उन दोनों को सामने रखा हाँ, और चिपक गए। उसके बाद इन्हें खुद ही लगा कि नहीं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट। जबकि उनकी दोस्ती नहीं नहीं थी। दिखती है भाई, 1% नहीं दिखती है। Right. तो मुझे लगा बस ये जबरदस्ती कहीं एक बार बात कर ली, चल कुछ नहीं मिल रहा, चल हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। Right. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। वो आई गेस वो थोड़ा टीवी वाला भी एलिमेंट आ जाता है कि हमने हाँ, टीवी में same, काम same, किया है, हाँ। हम सेम करियर बेस पे चले हैं। हाँ। सो वो आई गेस वो एक टर्म आ है जाता है, जिसकी हाँ। वजह से कॉमन चीजें निकल आती है बात हाँ। करने के लिए। बट फिर भी ये दोस्ती लोग मतलब वहाँ इंटरनल जो हाउस में बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि नहीं चल, मतलब इन दोनों की दोस्ती अनब्रेकेबल, वो बोलते हैं, नहीं एक्चुअली वो बोलते हैं अनब्रेकेबल है, इसको जाके बोलोगे तो ये बोलेगा, मतलब काइंड ऑफ नहीं, ऐसे वाला सीन है। मुझे पर यही लगता है कि वो बस दिखावे के लिए। का है, कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा। अश्नूर को अगर आप अश्नूर का भी देखोगे, जो अगर उसने माइनस पॉइंट दिया जो भी दिया है, अश्नूर की भी कोई खास जर्नी नहीं रही है। और वो Actually. बोल भी रही है ना, तो वो अब इस दम पे बोल रही है कि मुझे कहीं ना कहीं पता है अभिषेक आके लड़ेगा। उससे पहले कहाँ अश्नूर ने लड़ाई है राइट राइट वो राइट, नहीं करी है। अगर मुझे पता है कि अब मेरे लिए कोई बोल सकता है तो इंसान चढ़ चढ़ के बोलता है कि एक तो आ ही जाएगा। पहले उसके सपोर्ट में कौन था? कोई भी नहीं था। इवन गौरव खन्ना ने ट्राई करा, बट उसे क्या समझ आई मुझे नहीं पता। अश्नूर को तो अश्नूर ने बैक स्टेप लिया है गौरव खन्ना को, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे लगता है कि उसके गेम में अश्नूर का भी गेम 0 है। तो अभिषेक का भी, हाँ अब वो दिख रहा है, ये मैं भी मानूंगी, चाहे किसी भी तरीके से हो, कोई भी पॉइंट हो, बेसलेस हो, बहुत बढ़िया हो, फलाना ढिमकाना, वो दिख रहा है। दैट्स ट्रू। और एक लास्ट टॉपिक, मतलब एक लास्ट जो है इस मुद्दे पर बात करने के लिए, एक्चुअली लास्ट नहीं सेकंड लास्ट मैं बोलूंगी, क्योंकि एक और प्रोमो सामने आया है, उसमें फरहाना और अश्नूर की हो रही है बहुत जबरदस्त लड़ाई, और उसमें फरहाना सिर्फ एक चीज बोल रही है कि भाई चमचा चमची, चमचा चमची, मतलब एक दूसरे को बैकअप जो दे रहे हैं बेवजह का। एंड बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि दोनों की हाथापाई हो जाती है, दोनों की मीन्स अश्नूर एंड फरहाना की। बट उसमें बट उसमें अभिषेक बीच में नहीं पड़े हैं। पहले मुंह जबानी में लड़ रहे थे वो, मतलब रोकने तक में नहीं आए। सो क्या लगता है कि ये अपने आप को बचाने वाला तरीका है कि हाँ मैं, क्योंकि फरहाना ने कल ही उनको तारीफ की है, नंबर्स दिए हैं, तो थोड़ा सा वो हो सकता है। हो सकता है। मुझे जैसे ये वाला, इससे मेरे को आई थिंक पॉइंट कनेक्ट होता है। सेम गौरव खन्ना ने भी किसी की लड़ाई में नहीं बचाया था जब सलमान ने उन्हें पॉइंट आउट करा था। तो मुझे लगता है सेम अभिषेक भी ऐसा कर रहा है। इनका सिर्फ दिखाने का है, सिर्फ दिखाने का। आई थिंक अश्नूर अगर अभिषेक के मैटर में पड़ती है तो वो इसलिए पड़ती है ताकि वो दिखे। और कहीं ना कहीं, और ये मैटर भी अभिषेक का ही था। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं अभिषेक को पता है कि नहीं, मैं कुछ भी करूंगा ना, अब तो मैं मतलब थोड़ा बहुत उसे समझ आ गया पैटर्न की कैसे रहना है, कैसे दिखना है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बहुत फेक लगती है, तो ये दिखावे का ही है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। बहुत जल्दी देखना पूरा गेम यूं पलट जाएगा और दोनों अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा अच्छा बोलते हुए नजर आएंगे। राइट। और आई गेस मुझे अश्नूर से पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट जब गेम शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं मुझे अश्नूर से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत समझदार काइंड ऑफ बच्ची है, वो भी 21 साल की है, तो बहुत समझदार होंगी, बहुत मिच्योर, काइंड ऑफ मिच्योर ही बिहेवियर होगा उनका। बट कहीं ना कहीं वो बहुत गलत हमने एक परसेप्शन बना रखा था अश्नूर के लिए कि नहीं, वो भी उतनी मिच्योर नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन्होंने आई गेस डिसीजन ले लिया बिग बॉस में आने का, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीजें उन पे काफी ज्यादा अफेक्ट होंगी, उनके करियर पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी। और उनका जो नेचर है वो भी थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट शांत है ना। और मुझे लगता है कि बिग बॉस में
चलते हैं शांत, पर उसमें भी ना एक मतलब एक स्पार्क होता है। जरूर नहीं है शांत इंसान हमेशा बोरिंग होता है, Right. तो कहीं नहीं लिखा। कम बोलने वाले जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये हकीकत है। तो मुझे लगता है उनमें वो चीज भी नहीं है। मैं किसी को जज कर रही हूँ, बट एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, उनमें वो क्वालिटी भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अश्नूर नहीं दिखती है, मतलब मुझे नहीं। इवन आप बोलो प्रणीत, ये सब तो बहुत अच्छा खेलते हैं, दिखते हैं, मुझे अश्नूर नहीं दिखती है। और कभी कभी मुझे लगता है वो बेवजह लड़ाई करती है अश्नूर, हाँ। सिर्फ मुद्दे उठाने के लिए। सो अब बजाज पे हम वापस आते हैं। सो बजाज जब आपने ये खबर सुनी तो आपको मतलब आपके माइंड में क्या था कि मैंने तो पहले ही सोचा था कि ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज आई थी। अच्छा, ओके। राइट। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी भाई मतलब ही वाज मैरिड, मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कि शादीशुदा थे वो, उनका तलाक हो चुका है। और जब मुझे पता चला चलो ठीक है तलाक हो चुका है, वो पर्सनल है, उसके बाद जब ये एलिगेशन आए तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मतलब मुझे आज उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं लगती है अभिषेक की। मुझे वो हर केस में वो क्यूट वाले भोंदू ही नजर आते हैं। राइट, But राइट। जब मुझे ही सुनाई दिया ना, मैं ऐसे हो गई, हैं सीरियसली? मतलब कुछ लोगों से आपको पता चलता है, आप उम्मीद कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें सही, मतलब एक्सपेक्टेशन आपकी उस लेवल पे मैच हो जाती है, पर कुछ लोगों से नहीं। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि भाई सीरियसली, मतलब कि ये मेरे लिए ये शॉकिंग था कि ही इज मैरिड। हाँ। वो मेरे लिए लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, वो हाँ, स्टार्ट वाइब, हाँ। वो वाला सीन, मतलब आप मेरी बात से समझ जाइए कि वो जो वाइब है ना उनके साथ, बॉडी बना के रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, तो वो मैच्योरिटी भी नहीं है कई बार। हाँ, इंसान वो एक उम्र, बच्चे वाला रिश्ते जो में- दिमाग होता है लड़कों में, सॉरी हाँ, नॉट लड़कों में, बट हाँ लड़कों में, मतलब एक इंसान एज होती है जहाँ वो थोड़ा बच्चों वाला बिहेव करते हैं। वो अभी आई डोंट नो उनकी एज क्या है, बट वो उस हिसाब से मेच्योर नहीं है। वो अभी भी अपने आई गेस 20s में जी रहे हाँ, हैं, जो exactly, अर्ली हाँ, 20s हाँ, वाला टाइम बहुत होता है ज्यादा। कि आई एम सुपर कूल, आई एम स्टार्ड, यो ब्रो वाला हाँ, जो बस। जेंजी हाँ। बनने की कोशिश में है। आई गेस अश्नूर का थोड़ा ज्यादा ही इफेक्ट हो भी रहा है उन पर। खैर, तो हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि मैरिड का आई वाज शॉक्ड, बट Same. कहीं ना कहीं लड़कियों को घुमाना, रिलेशनशिप्स, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। मुझे उनकी पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं वो वाली बोलते ना वाइब आ ही गई थी मुझे कि नहीं। ये बाहर ऐसा ही होगा। ये एक जजमेंट मैंने बना लिया था उनको लेकर, तो मेरे लिए कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं था, बस हाफ पार्ट शॉकिंग था। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस बार का जो एलिमिनेशन था, इस बार एलिमिनेट अवेज अब एलिमिनेट घर से इविक्ट अवेज हुआ है ना। अवेज ही हुआ है ना। हाँ, राइट, अवेज आई एम ही सो हुआ है। सॉरी गाइस, मैं अभी, थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। आई एम रियली सॉरी। सो इस एविक्शन के बाद अभी नॉमिनेशंस में आई गेस प्रणित, हाँ। मृदुल और अमाल है आई गेस इस लिस्ट में। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो बेसिकली मेरा ये पॉइंट है कि अभी जो गेम चल रहा है उसमें क्या लगता है नेक्स्ट एविक्शन किसका हो सकता है? मुझे लगता है करेंगे ही नहीं अभी, अगर इतने स्ट्रॉन्ग नाम है तो। प्रणीत को भी इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे, कहीं ना कहीं वो बिग बॉस में वो फन एलिमेंट लाते हैं, नो डाउट। प्रणित को लेकर इसलिए मैंने आपसे बीच में बात की थी कि प्रणित को लेकर ऐसा फरहाना ने कहा, बट मतलब प्रणित का पर्सनली जो गेम है मैं समझ नहीं पाई हूँ अभी तक। उनका है ही नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं बट है नहीं। बट मुझे लगता है कि वो जो फन एलिमेंट है उस वजह से इस हफ्ते, क्योंकि अगर तान्या और मृदुल और अमाल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है, तीनों को नहीं निकाला जाएगा। सबसे वीक अगर इन तीनों में देखे तो प्रणीत है, बट मुझे लगता है जिस तरीके से प्रणीत का अगर शो 100% है तो एटलीस्ट वो 30% तो देते ही है। तो 30% बिग बॉस में बाकी लोगों से बहुत मैटर करता है। Right. तो इस वजह से मुझे लगता है वो नहीं निकालेंगे। पिछले 2 वीकेंड के वार से मैं सलमान के मुंह से एक चीज कंटिन्यू सुन रही हूँ कि मृदुल अपना गेम अप करो, जाग जाओ, उठ जाओ। और बहुत पोटेंशियल है वो, 4 लाइनें भी बोलता है ना मृदुल, आप ना ऐसे मतलब इस वीकेंड के वार के बाद मृदुल का एक ऐसा चेहरा देखा मैंने जब वो बाउल को वो तोड़ देते हैं। हाँ, इवन तान्या से सुनी थी, तान्या को क्या लाइनें मारी थी यार, कितने मजेदार था, कोई ऑफेंसिव नहीं, कुछ नहीं, क्या मजा आ रहा था। मुझे लगता है वो सिर्फ इतना भी कर लेंगे ना काफी है। राइट, बट वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता वो ट्रैक पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल मतलब सलमान के इतना बोलने के बाद अगर मुझे चांस मिलता तो मैं तो लड़ मरती वहां पे, बट
मतलब मृदुल को तो आपको क्या लगता है कि वो लैक कहाँ कर रहे हैं अपने गेम में? मतलब वो क्यों नहीं दिख पा रहे हैं, क्यों अप नहीं हो पा रहे हैं? इसका लड़ने की मुझे क्षमता है, देखो बहुत ज्यादा आप है, आप बहुत बोलेंगे ज्यादा उससे है। पहले 2-3 चीजें मैं हाँ, बोल दूं। लड़ने की क्षमता बहुत उनमें ज्यादा है, ह्यूमर उनमें है, बहुत। पर्सनालिटी मुझे ठीक ठाक लगती है। मृदुल इज हाँ, फन, decent नाइस, है। डिसेंट गाय, ठीक है। तो ऐसा क्या लैक कर रहा है उनके अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को लो समझ के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। उन्हें लगता है वो बहुत बड़ा नाम है मृदुल भी, बट उन्हें लगता है कि अमाल, गौरव, कहीं ना कहीं तान्या ने अपनी इमेज बना ली है, जीशान, कुनिका जी, तो इन बड़े बड़े दिग्गजों के सामने मैं कितना भी कर लूं मैं नहीं उतना दिख पाऊंगा। मुझे लगता है वो अपना पोटेंशियल शायद जानते ही नहीं है जितना हम बाहर से देख रहे हैं। हमें बहुत पसंद है मृदुल, गेम वाइज वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उन्हें ना कोई समझा रहा है कि तेरे में इतना पोटेंशियल है, तू कर। वहां कोई नहीं समझाएगा, ओवरऑल वहां कोई उन्हें नहीं समझाएगा। बट सलमान फिर भी अपने हिसाब से ट्राई करते हैं। हाँ, exactly. और फॉर दैट मैटर जब हर्ष गुजराल आए थे, इवन मुझे लगता है कि उनकी कंपनी भी गलत है, उन्हें सच में अमाल के साथ रहना चाहिए। ये Right. अवेज अवेज ना वो नहीं, हाँ वो ऑलरेडी डाउन है। और एक और चीज, एक और पॉइंट मैं बोलती हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अमाल वाला जो ग्रुप है वो एक दूसरे को पुश करते हैं। वो एक दूसरे को पुश करते हैं कि तान्या तू बोल ना जाके, तो एक दूसरे को भी भड़काते हैं, हाँ इसने ऐसा करा, उसने ऐसा तू करा। जाके बोल, जाके बोल। बट यहाँ पर ना हर चीज का बॉडीगार्ड बन के बजाज जी सामने आ जाएंगे कि मेरे दोस्त को ऐसा बोला, अब मैं बताता हूँ मेरे दोस्त को। मतलब वो जिसकी लड़ाई है उसको लड़ने नहीं देंगे। और ये चीज कल भी सेम हुई थी। अशनूर ने बोला कि लेट मी टॉक, बट उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं ही बोलने दिया। मतलब अभिषेक अपनी फुटेज पूरी ले गए और उसके बाद एक अच्छा बच्चा बन के फरहाना ने उनको पॉइंट्स भी दे दिए और वो फिर अच्छे बच्चे भी बन गए। और इसी पॉइंट्स में वो कैप्टन भी बन चुके हैं। राइट, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। और लोगों ने फिर भी एलिगेशन लगाया कि तुम कैप्टन थे लेकिन तुम्हारी कमान किसी और ने संभाल रखी थी। बट मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। अभिषेक है, वो किसी की कमान नहीं संभाल, वो लोगों के साथ कमान, वो मतलब ही इज प्लेइंग लाइक वो अशनूर एंड प्रणित उनके पपेट बने हुए हैं ओवरऑल हम बोले तो। सो गॉसिप हमने आपको दे दी है। और फिर से अगर आप नाम जानना चाहें तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो फिलहाल जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज बटोर रहा है बिग बॉस हाउस का कंटेस्टेंट, उसका नाम है अभिषेक बजाज। अपने गेम की वजह से नहीं, अपने पर्सनल लाइफ की वजह से, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनपे एलिगेशंस लगाए हैं। और हमने तो, क्योंकि हम सिर्फ गेम की बात करते हैं, तो हम सिर्फ उतना ही आपको बता रहे हैं कि गेम को लेकर, सॉरी नॉट गेम को लेकर, बट हाँ जो उनकी वाइफ के आने का सिग्नल मिला था, अगर आ रही हैं तो उन्होंने जो भी चीजें बोली हमने आपको बता दी है। और कल फिर से हम इसी वक्त आपको मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ जो ट्रेंड कर रहा हो। बाकी आपको दशहरा की बहुत 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 बधाई हो। और आज गांधी जयंती भी है, सो उसकी भी आपको बधाई हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं अगली बार।